पितामह भीष्म ने शरीर छोड़कर के अपने धाम को प्राप्त किया है। पितामह भीष्म की अंतिम समय में एकमात्र ही इच्छा थी कि मैं भगवान का दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग करूं। हमारा अंतिम समय आता है तो क्या कहते हैं बच्चे, कहते हैं अरे बाबा राम राम बोलो, राम राम। लेकिन बाबा को राम राम कहाँ से अच्छा लगे। अंतिम समय आता है, चारपाई पर पड़े रहते हैं, तो कहते हैं अरे थोड़ा वो मुंबई वाले बिटिया को बुला दो तो उसका मुंह देख ले तब मरे, थोड़ा वो कलकत्ता वाले पोते को बुला दो तो उसका मुंह देख ले तब मरे। अंतिम समय में भी हमें भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं है। जैसे एक सज्जन मर रहे थे, चारपाई पर पड़े थे, जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, लेकिन बार बार उंगली उठा उठा करके कुछ कहना चाह रहे थे। बच्चों ने सोचा कि लगता है दादाजी ने कहीं माल से गाड़ करके रखा है, तो अब मरते समय हमें बताना चाहिए। बच्चों ने खूब बढ़िया डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब को खूब मोटी फीस दी। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, थोड़ी देर के लिए उनके गले से कफ छटा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्खो, वो देखो दरवाजे पर कैसे बकरी झाड़ू चबा रही है। अरे जब मेरे जीते जी ये हाल है तो मरने के बाद क्या था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोग कहते हैं महाराज अभी खाओ पियो मौज करो, जब बूढ़े हो जाएंगे मरने लगेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाई। अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाए तो इतनी आसान बात नहीं। नियम है, जो जिसके लिए जीवन जीता है, जिसकी प्रसन्नता के लिए जीवन जीता है, अंतिम समय में उसे वही याद आता है। जिसने जीवन भर बाल बच्चों की प्रसन्नता के लिए जीवन जिया है, उसे अंतिम समय में बाल बच्चे ही याद आएगा, भगवान याद नहीं आता। जिसने जीवन भर केवल धन के लिए जीवन जिया है, अपने अमूल्य समय को केवल धन में लगा दिया, उसे अंतिम समय में भी केवल धन ही याद आएगा, भगवान याद नहीं है। इसी से भगवान कहते हैं करते कर्म करे विधि नाना, मन राखे जब आगे आना। करते कर्म करे विधि नाना, हाथों से तो नाना प्रकार के सांसारिक कर्मों को करना है, लेकिन मन राखे जब तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यजन्। भगवान कहते हैं पार्थ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तुम हर समय मेरा स्मरण करो। हृदय में मुझे रख करके तुम युद्ध करोगे। हृदय में मुझे रख करके जब तुम युद्ध करोगे तो संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें युद्ध में पराजित करे। इस प्रकार भगवान ने पितामह भीष्म को मुक्ति प्रदान किया है। पितामह भीष्म को मुक्ति प्रदान करके भगवान अपने द्वारिका वापस लौटे हैं। द्वारिका में भगवान का बड़ा ही भव्य स्वागत सत्कार हुआ। भगवान को जब द्वारिका गए कई वर्ष बीत गए, तब भगवान का हाल समाचार लेने के लिए धर्मराज ऋषि ने महावीर अर्जुन को भेजा। अर्जुन को भी जब द्वारिका से लौटने में 6 महीने से अधिक हो गया, धर्मराज ऋषि को चिंता हुआ। तरह तरह के अपशकुन दिखाई पड़े। संध्या के समय बाद रक्त के समान लाल हो जाया करते थे। अमंगलकारी पशु अमंगल बोली बोलने लगे। प्रकृति के संकेतों को देख करके धर्मराज ऋषि अपने छोटे भाई भीमसेन से कहते हैं, भीमसेन, प्रकृति के ये संकेत बता रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है।
और ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर अब कलयुग का भी आगमन हो चुका है। ये धीरे 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 मेरी प्रजा के भीतर अनाचार, दुराचार, छल कपट ये सब बढ़ता जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन से बातें कर ही रहे थे, तब तक द्वारिका से भगवान का हाल समाचार लेकर के महावीर अर्जुन लौटे हैं। सजल नेत्रों से उन्होंने धर्मराज को प्रणाम किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अरे अर्जुन, तुम्हारे चेहरे का तेज कैसे समाप्त हो गया? तुम इतने विकल होकर के आंसू बहा रहे हो, क्या बात है? महावीर अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया, जिन भगवान श्री कृष्ण को हमने अपना माता पिता भाई बाप और सब कुछ माना था, जिनको हमने अपना तन मन वचन सब कुछ समर्पित कर दिया, वो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने वैकुंठ चले गए। भैया, जिनके आशीर्वाद से ही मैंने बड़े बड़े देवताओं से भी युद्ध करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया, युद्ध करके मैंने स्वयं देवों के देव महादेव को भी संतुष्ट किया। युद्ध के मैदान में जब मैंने अपने ही सामने खड़े अपने स्वजन संबंधियों को देखा, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए। अपने ही गुरुजनों पर कैसे बाण चलाऊं, अपने ही स्वजन संबंधियों को कैसे मारूं। तब जिन्होंने उस युद्ध के मैदान में बड़े प्यार से मेरे कंधे पर अपना हाथ रख करके मुझे दिव्य गीता का उपदेश सुनाया, वो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर नहीं गए। भैया, जिस गांडीव की टंकार को सुनकर के तीनों लोग कांप उठता था, मेरे हाथ में वही गांडीव है, मेरे पास वही बाण है। लेकिन जब मैं द्वारिका से भगवान की रानियों को लेकर के आ रहा था, तो साधारण से कोल भीलों ने मेरे साथ युद्ध किया और मुझे युद्ध में हरा करके मुझसे भगवान की रानियों को छीन लिया। आज हमें पता चला है मेरे गांडीव में कोई बल नहीं, बल्कि हमारे सच्चे बल तो एकमात्र हमारे गोविंद थे। भगवान के इस धराधाम से परायण की बात सुनकर के पांडवों को बड़ा ही दुख हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया है और पांचों पांडव तथा माता द्रौपदी सशरीर स्वर्ग जाने के लिए चल पड़े। कहां जाने के लिए? सशरीर स्वर्ग। चलते 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 माता द्रौपदी ने अपने आप को चलने में असमर्थ पाया है। दूर से ही अपने पतियों को प्रणाम किया और योग बल से शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग को प्राप्त किया है। बोलो द्रौपदी महारानी की। भीमसेन जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, द्रौपदी तो एक पतिव्रता स्त्री थी, भगवान कृष्ण भी इससे इतना प्रेम करते थे। द्रौपदी में ऐसा कौन सा दोष था जिसके कारण ये हम लोगों के साथ सशरीर स्वर्ग कर जा सके? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भीमसेन, द्रौपदी हम पांचों पतियों में अर्जुन से विशेष प्रेम करती थी। उसकी दृष्टि में भेद था। जैसे कई माता पिता भी ऐसे होते हैं कि यदि परिवार में 4-5 बाल बच्चे हैं ना, किसी एक से बहुत विशेष प्रेम होता है, बाकियों से नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि भेद दृष्टि रखते हैं। उनके दृष्टि में भेद होता है, अरे ये तो देखो बहुत पैसे वाला है, अरे ये तो देखो बहुत गरीब है। धर्मराज कहते हैं द्रौपदी की दृष्टि में भेद था, इसी एक दोष के कारण वो हमारे साथ सशरीर स्वर्ग न जा सकी। चलते 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 सहदेव जी के भी पांव लड़खड़ा है। उन्होंने भी योग बल से शरीर को छोड़ा है और सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग को प्राप्त किया है। बोलिए सहदेव जी महाराज की। भीमसेन जी ने फिर वही प्रश्न किया, महाराज
सहदेव में ऐसा कौन सा दोस्त था जिसके कारण सशरीर स्वर्ग न जा सके? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भीमसेन, सहदेव को अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार, वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे। कई बार संतों और ब्राह्मणों से भी कुतर्क करके उनका अपमान करते थे। अच्छा, हम लोग भी कथा करने जाते हैं तो कई जगह लोग ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक जगह कथा करने गए तो एक सज्जन आए, बोला, महाराज ये बताइए सूर्पनखा के पति का क्या है? अब यदि बता दिया तो ठीक, नहीं बता पाए तो फिर वही बाहर जाकर के कह रहे, महाराज को सूर्पनखा के पति का नाम नहीं पता, क्या कथा करेंगे? एक आदमी आया, उसे कहा, अच्छा महाराज ये बताइए बकासुर के पिता का क्या नाम था? हमको भी थोड़ा गुस्सा आया, हमने कहा सुन बैठ। मैंने पूछा तेरे पिता का क्या नाम? उसने बताया। तेरे दादा का नाम बताया, परदादा का नाम बताया। मैंने कहा उनके पिता का नाम का नहीं पता। मैंने कहा पहले अपने खानदान का नाम पता कर, फिर बकासुर के पिता का नाम पता। सहदेव को अपने ज्ञान का अहंकार, ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान होना सद्गुण होना, लेकिन उस ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान का अभिमान होना एक दुर्गुण है। विचार करना चाहिए, संसार में तो पागल भी जन्म लेते हैं। भगवान ही मां के गर्भ से किसी को पागल, किसी को बुद्धिमान बना करके पैदा करते हैं। भगवान ने कृपा की है, हमें बुद्धि दी है, अतः इस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। इस बुद्धि को भगवान के भजन में लगाना चाहिए। चलते 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 नकुल के भी पांव लड़खड़ाने लगे। उन्होंने भी योग बल से अपने शरीर को छोड़ा है और सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग को प्राप्त किया है। बोलिए नकुल जी महाराज की। भीमसेन जी ने फिर वही प्रश्न पूछा, महाराज नकुल में क्या दोष था? धर्मराज युधिष्ठिर ने मुस्कुरा करके कहा, हे भीमसेन, नकुल को अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, अपने आप को सबसे सुंदर समझते थे। इसी एक दोष के कारण हम लोगों के साथ सशरीर स्वर्ग न जा सकते। चलते 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 महावीर अर्जुन के भी पांव खड़ा कर दिया। उन्होंने भी योग बल से शरीर को छोड़ा, सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग को प्राप्त किया है। बोला अर्जुन जी महाराज की। भीमसेन जी ने कहा, महाराज अब तो अति है। अरे अर्जुन में भला कौन सा दोष था? अर्जुन तो घुड़ा केस कहे जाते थे, निद्रा विजय कहे जाते थे, निद्रा पर विजय प्राप्त करनी थी। अरे तीनों लोगों के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिसके रथ पर बैठ करके अपने हाथों से रथ चलाते हो, उस महावीर अर्जुन में भला कौन सा दोष था? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भीमसेन, अर्जुन को अपनी गांडीव का बड़ा अभिमान था। उनके हाथ में जब गांडीव आ जाती थी किसी कुछ नहीं समझ सकते। हमारे पास भी जब थोड़ा रुपया पैसा आ जाता है, पद प्रतिष्ठा आ जाती है, तो हम भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। अर्जुन को अपनी गांडीव का अभिमान था, इसी एक दोष के कारण उस सशरीर स्वर्ग न जा सके। अब चलते 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 जो सबके विषय में पूछ रहा था, भीमसेन जी के ही पैर लड़खड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार अब जाते जाते मुझे भी बताते हैं, मेरे भीतर ऐसा कौन सा दोस्त है? धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, हे भीमसेन, आपके सामने जब भोजन आ जाता था तो आप ये नहीं देखते थे कि किसी ने खाया है कि नहीं। आप केवल अपने पेट की चिंता करते थे। इसी एक दोष के कारण आप सशरीर स्वर्ग न जा सकते। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, बिना भूख लगे खाना विकृति है, लेकिन स्वयं भूखे रह करके संतों को खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना, गौ को खिलाना, यही हमारे भारत की संस्कृति है। ये हमारे भारत की वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं तो वर्णमाला में पहले क आता है, फिर ख आता है, क ख ग घ, पहले क फिर ख, यानी पहले सत्कर्म करो उसके बाद खाओ। अच्छा देखो, आजकल हम लोग कहते हैं ये हमारे पापा है, पापा। पापा शब्द पता है कहां से आया है? गीता जी से। भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघं पापा,
हे पार्थ, जो केवल अपने पेट की चिंता करता है, अपने बाल बच्चों के पेट की चिंता करता है, हाँ? वो पापा है यानी पापी है। बच्चों ने भी देखा कि भाई पिताजी तो कमाते हैं, केवल हमें खिलाते हैं, अपने खाते हैं, न तो संतों को देते हैं, न गऊ को देते हैं, न ब्राह्मणों को देते हैं, इसलिए पापा है। बोलो राधे राधे। तो हे भीमसेन, आप केवल अपने पेट की चिंता करें। धर्मराज युधिष्ठिर में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, उन्होंने सब स्वर्ग को प्राप्त किया। देखिए विचार करिए, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब में केवल एक एक दोष था। एक एक दोष होने के कारण ये लोग सशरीर स्वर्ग में जा सके। हमारे और आपके भीतर तो न जाने कितने दोष हैं। लेकिन विडंबना तो ये है कि हमें कभी अपना दोष दिखाई नहीं पड़ता। दोष दूसरों का जो देखे वही वक्त नकली है, बाबा जी कहा करते थे। हम लोग हमेशा दूसरों का दोष देखते हैं, लेकिन दोष दूसरों का जो देखे वही वक्त नकली है, और दोष अपना जो देखे वही वक्त असली है। जब तक हमें दूसरे का दोष दिखाई पड़ रहा है, समझ लेना चाहिए भगवान के भक्त नहीं है। जब हमें अपना दोष दिखाई पड़ने लगे तब समझना चाहिए अब हम भगवान के भक्त हैं। परम श्री गीता में बाबा जी बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। बाबा जी कहा करते थे कि सच बात तो ये है कि किसी भी व्यक्ति में हमें दोष दिखाई पड़ता है ना, तो उसके भीतर का दोष नहीं, बल्कि हमारे भीतर का दोष है जो उसके माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है। जैसे हम शीशे में देखेंगे तो अपना ही में दिखाई पड़ेगा, हाँ? ऐसे ही हमारे भीतर का दोष ही हमें दूसरों में दिखाई पड़ता है। बाबा जी कहा करते थे कि आप एक डायरी बनाएं, उस डायरी में एक तरफ लिखे गुण, दूसरे तरफ लिखे दोष। कहीं भी आपको कोई गुण दिखाई पड़े तो उसे गुण वाले खाने में लिखे, और कहीं भी कोई दोष दिखाई पड़े तो दोष वाले खाने में लिखे। बाबा जी कहते थे आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा जितने भी गुण आपको दूसरों में दिखाई पड़े वो सब आपके अपने ही भीतर के गुण थे, और जितने भी दोष आपको दूसरे में दिखाई पड़े वो सब आपके अपने ही भीतर के दोष। एक बार कोयल ने मनुष्य से कहा, मैं इतना सुंदर बोलती हूँ, फिर भी तुम हमारी निंदा करते रहते। मनुष्य ने कहा, हाँ भाई तू सुंदर तो बोलती है, लेकिन यदि तू काली ना होती तो कितना अच्छा। कोयल ने कहा अच्छा। मनुष्य ने गुलाब के फूल से कहा कि भाई तू सुंदर तो खूब है, तेरी सुगंधी तो खूब है, लेकिन यदि तुझमें कांटे न होते तो तू कितना अच्छा होता। चंद्रमा से कहा, चंद्रमा तू शीतलता तो प्रदान करता है, लेकिन यदि तुझमें दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। समुद्र से कहा, यदि तेरा जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। इन सबने मिलकर के मनुष्य से कहा, हे मनुष्य, तुझमें यदि सब में दोष देखने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा होता। हमारी आदत है दूसरे में दोष देखने की, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी आदत क्या होती है? आदत आदत है जिसको जिसकी आदत है, हमको तो केवल राधे कहने की आदत है। आइए सभी भाव से कहिए, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे राधे कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है, राधे राधे